हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीआई सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें सीएफ सॉल्व किया हमने, क्योंकि हमने इंडिविजुअल पहले सीएफ के वीडियो निकाले, सीएफ सॉल्व करे, देन पीआई। फिर आगे जब हो जाएगा सीएफ और पीआई दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि आपको एग्जाम में लिखना कैसा है। सबसे पहले आपको सीएफ सॉल्व करना पड़ता, देन पीआई। अभी तक के जो भी वीडियो बने वो सब सीएफ के थे, अब हम पीआई सॉल्व करेंगे। पीआई के अंदर 6 केसेस है। कितने केसेस है? 6। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे। टू फाइंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी राइट हैंड साइड में आपका ई रेस टू ए एक्स आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? ई रेस टू ए एक्स। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो पी आई का फॉर्मूला क्या है? पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसको रफ में देख लेंगे पहले बेसिक्स में। पी डॉट आई इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। और जो एफ ऑफ एक्स है मेरा, वो हमेशा ई रेस टू ए एक्स होना चाहिए। अब ई रेस टू ए एक्स का एग्जाम्पल क्या है? ए चेंज हो सकता, 2x भी आ सकता, 3x भी आ सकता, -3x, ई रेस टू एक्स भी आ सकता, ई रेस टू माइनस एक्स भी आ सकता। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? 2 है। और यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है? -3। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो -1, और यहाँ पे 1। तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू उठाना है। तो केस नंबर 1 में करते क्या सर हम? डी रिप्लेस बाय ए, डी के जगह ए रखेंगे। बहुत स्लो से समझा रहा हूँ, सबको समझेगा। पी डॉट आई, तो सबसे पहले वैल्यू रख दो एफ ऑफ डी, और एफ ऑफ एक्स बोले तो ई रेस टू ए एक्स है, तो ये आ गया ई रेस टू ए एक्स। आपको राइट हैंड साइड डिसाइड करना पड़ेगा क्या अवेलेबल है, कौन सा फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया केस 1, तो केस 1 में क्या करते हैं हम लोग? डी के जगह पे ए रख दो। डी की जगह पे क्या रख दिए? ए। तो जैसे ही हमने ए रख दिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए और ई रेस टू ए एक्स, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। बस कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां ए, जहां जहां डी है वहां पर आपको ए रखना है, ठीक है। अगर ये जीरो आ गया तो सर, तो जीरो आ गया तो अलग प्रोसीजर है, तो आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी आपको इतना ध्यान में रखना, व्हेन देयर इज ए, व्हेन देयर इज डी देयर इज ए, व्हेन देयर इज डी देयर इज ए। तो जहां जहां डी है वहां पर ए रख दो, बस। पुट डब्ल्यू एंड गेट द आंसर। तो आपने क्या करे? डी के जगह ए रख दिया यहाँ पे, तो ये ए आ गया, ठीक है ना। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, ये पहला एग्जाम्पल लेंगे अपन तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपका ये एग्जाम्पल। तो हम लोग डायरेक्ट करें, क्या सॉल्व करें हम? टू फाइंड पी आई। तो पी आई का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले सोल्यूशन लिखना, पी डॉट आई, तो वन अपॉन एफ ऑफ डी एफ ऑफ एक्स। तो ये कहां से मिलेगा सर? एफ ऑफ डी बोले तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो y का कोएफिशिएंट है उसको एफ ऑफ डी बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में है e रेस टू 5x, ये आपका एफ ऑफ एक्स रहता है। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जांपल ले रहा हूँ, बेसिक एग्जांपल है, तब समझेगा। डी स्क्वायर प्लस 1 और e रेस टू 5x, ठीक है, टू फाइंड पी आई। अब मैंने आपको पहली प्रोसीजर क्या बताया? डी रिप्लेस बाय, डी रिप्लेस बाय ए। तो डी के जगह आपको ए रखना है। तो ए का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पे एक्स का कोइफिशिएंट, एक्स का कोइफिशिएंट, तो ये आ गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, तो ई रेस टू 5x। अब आगे आपका 5 का स्क्वायर कितना होता बोलो? 25 होता, 25 प्लस 1 26, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये 26 आ गया और ये ई रेस टू 5x, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत आसान है। डी, जहां जहां डी है वहां पर ए रखना। ए बोले तो एक्स का कोइफिशिएंट को ए बोलते हैं हम लोग, ई रेस टू ए एक्स में एक्स का कोइफिशिएंट है इसलिए ए बोलते हैं। तो जहां जहां डी है वहां पर ए। पहला एग्जांपल था इसलिए स्लो स्लो ले रहा हूँ, और भी एग्जांपल लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, जितने एग्जांपल लेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। अब आपको पी आई सॉल्व करे। पी आई का फॉर्मूला सर आ गया मेरे को समझ में, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और ये एफ ऑफ एक्स है। अब आपके एफ ऑफ डी क्या रहता? जो वाई का कोइफिशिएंट रहता वो सब मेरा एफ ऑफ डी रहता, तो इसको उठा के यहाँ रख दो। डी स्क्वायर माइनस डी -6, और एफ ऑफ एक्स बोले तो जो राइट हैंड साइड। सर पीआई का केसेस कैसा डिसाइड करेंगे? तो राइट हैंड साइड में देखना, ई रेस टू ए एक्स का एग्जाम्पल दे रहेगा। जैसे ये ए एक्स का एग्जाम्पल दिया तो समझ जाना केस 1, तो यहाँ पे आ गया ई रेस टू ए एक्स। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो डी के जगह आपको क्या रखना पड़ेगा? ए रखना पड़ेगा। तो ए क्या है? 1। ये समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं भी लिखी तो चलता, अंडरस्टूड है ये। तो यहाँ पे आपका डी की जगह 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर -1 -6 ई रेस टू एक्स। तो पी डॉट आई, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -6 बच जाएगा। तो ये आप कैलसी में भी रख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू, तो आपका आ जाएगा -6 ई रेस टू एक्स।
अब ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं चलता तो ऊपर आ जाएंगे ई रेस टू एक्स, इस तरह लाइक दिस, ये -1/6 ई रेस टू एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, जितने एग्जांपल लेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, हाँ ये है इंपॉर्टेंट। अब देखो, टू फाइंड पी आई, तो पी आई का फॉर्मूला क्या है रे बाबा, 1/f(d) इंटू एफ ऑफ एक्स। अब सबको समझता। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हाँ अभी ध्यान देना। पहले आपने क्या करे, डी रिप्लेस बाय ए कर दिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखना यहाँ पे डी रिप्लेस बाय ए करने से होता क्या, चेक करना। तो सबसे पहले वैल्यू रख दो, d² 13d, ये मेरा एफ ऑफ डी है, और ये 36, और ये e रेस टू -4x है, बराबर। अब जैसे आप d का वैल्यू 4 रख देंगे, -4 रख देंगे, तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो मैं रफ में समझा देता हूँ, क्योंकि -4 का स्क्वायर और -4 36, इसका आंसर 0 आ जाता है। कैल्शियम रख लेना, चेक कर लेना, आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं चलता, 0 नहीं चलता डिनोमिनेटर में, क्योंकि 0 आ गया अगर डिनोमिनेटर में तो 1/0 अनडिफाइंड होता। क्या होता है, अनडिफाइंड। तो जब अगर 0 आ गया तो आपको क्या करना पड़ता है, नीचे का डेरिवेटिव लेना है और ऊपर x से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय x। ठीक है ना, तो नीचे वाली टर्म्स का आपको डेरिवेटिव लेना है और ऊपर आपको x से मल्टीप्लाई। सर कब करना है, जब आपका नीचे वैल्यू रखने के बाद, d का वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाए। सर पहले तो नहीं आया था, नहीं पहले ऐसे एग्जांपल लिया तो नहीं आया था, पहले आपको ओरली चेक करना पड़ेगा कैल्सी में, फिर उसको आगे लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, ओरली चेक करके देखना 0 आ रहा क्या, नहीं तो आप पहले उसको 0 डालेंगे और बोलेंगे अनडिफाइन है, फिर वापस लिखना शुरू करेंगे, तो ये रॉन्ग प्रोसीजर है। पहले ओरली ऐसा साइड में चेक कर लिए, फिर आगे देखिए। सब प्रॉब्लम का ऐसी करना, हाँ सभी प्रॉब्लम का इस तरह करेंगे। तो डी रिप्लेस बाय -a, तो ये हो गया, तो 0 आ जा रहा, तो 0 आए तो क्या करना, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर बाय x। तो डेरिवेटिव कैसा लेंगे सर, तो सबसे पहले ये डेरिवेटिव ध्यान में रखना, d² का डेरिवेटिव 2d होता और d का डेरिवेटिव होता है 1। तो देखना है भाई, अभी आपको डेरिवेटिव लेना है इसका, लीजिए डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 आता है, आपको रटा हुआ है ये, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो 36 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो d² का 2d हो जाएगा, और 13 इंटू 1 और कांस्टेंट का 0, और ऊपर x से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव जैसे लिए आपने तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, और ये बच गया मेरा। अब वैल्यू रखो, अब वैल्यू रखो, तो अब रख के चेक करो तो कैसा लिखेंगे, पहले देख लो, तो सॉल्व कर लिए तो बेस्ट रहेगा। पर x आ जाएगा 2d प्लस 13 ई रेस टू 4x। ठीक है, अब वैल्यू रखो, d रिप्लेस बाय a, तो a का वैल्यू क्या है, -4 है, तो रख दीजिए। हाँ सर आ रहा है समझ में, तो d की जगह आपने रख दिए -4, तो 4 सॉरी 2 इंटू, यहाँ पे इरेजर से रफ कर दो, 2 है ना, तो 2 इंटू -4 प्लस 13 e रेस टू -4x। तो व्हाट इट बिकम, इट बिकम -8 प्लस 13 दैट इज 5। ये कैल्सियम में भी रख सकते हैं, 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो इट इज x e रेस टू -4x, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर मान लो d का वैल्यू रखने से d रिप्लेस बाय a से और 0 आ जा रहा, तो तब क्या करेंगे सर, और आप डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का और ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये चलो, अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें आ गया हाइपरबोलिक। तो सर ये तो केस 1 नहीं है, नहीं केस 1 है। हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में अपन कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखना है आपको ई रेस टू ax वाला टर्म है क्या। तो आप देखना फ्रेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसा करेंगे, ये तो फॉर्मूला ही है। आप देखना, कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा। अब कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आपको आ जाएगा समझ में। अब नोटिस करने लायक क्या है यहाँ पे, ये देख लो आप, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा आया और यहाँ पे भी थीटा आया। मान ले वो थीटा के जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x, तो व्हाट इट बिकम 2x प्लस -2x अपॉन 2। ठीक है ना, अब 2x को हटा के 5 ले ले, cos 5x हाइपरबोलिक 5x, तो e रेस टू 5x प्लस e रेस टू -5x। मींस मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x ही है और कुछ भी आ सकता।
2x भी आ सकता, 3x भी आ सकता, 5x भी आ सकता, whatever। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, cos हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई रेस टू, जो यहाँ रहता वो आता ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने एक्सपोनेंशियल में, तो डी स्क्वायर सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, और ये आ जाएगा आपका ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो बेस सेम, तो पावर ऐड होता, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या आपके पास, यहाँ पे चेक करना बचेगा क्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन 2, ये हो गया राइट हैंड साइड, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा, नो चेंज। अब आपको इसका पी आई सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, पी आई। तो पी आई किस तरह सॉल्व करते, फॉर्मूला है आपका पी डॉट आई 1 अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी बोले तो ये वाला टर्म, अभी डायरेक्ट भी लिख सकता मैं, तो 1 अपॉन डी बोले तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, और ये आ गया 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस के लिए आपको ये रफ करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस ले लेते, तो ये देख लो, ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ, ये स्पेस बना लिए। अब वैल्यू रखो डी रिप्लेस बाय, तो सबसे पहले ये 1 है, तो अलग अलग सेपरेट कर लेंगे हम। सेपरेट कैसा होगा देखना इधर, अभी आ रहा है सर, बहुत आसान सी समझा रहे हैं आप, बहुत इजी लैंग्वेज से समझा रहे हैं आप। ये आ गया 1, अलग ले लो, और ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ई रेस टू 2x, तो ये 1 के जगह आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ई रेस टू 0, क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू 0, क्योंकि एनी पावर ऑफ 0 1 होता। अब देखो, अब डायरेक्टली क्लियरली दिखता है आपको, 1/2 कहाँ है सर आपका, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 आपका यहाँ ले लो, टेंशन नहीं रहता, ठीक है ना। और ये स्पेस से ये हटा दो। अब देखो, अब डी रिप्लेस बाय, यहाँ पे क्या हो गया मेरा ए, यहाँ पे देखना कांस्टेंट आया, ई रेस टू 0x लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवेलेबल, तो डी रिप्लेस बाय 0 आ जाएगा पहले वाले में, तो ये तो आ जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ई रेस टू 0x है, कंसिडर किया मैंने, 1 के जगह आप 0x रख सकते। अब यहाँ पे आ गया ई रिप्लेस बाय -2, तो -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो ये ई रेस टू 2x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपको, डी रिप्लेस बाय -2, डी रिप्लेस बाय 0। एग्जाम में नहीं लिखना, समझने के लिए लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में नहीं भी लिखे तो चलता। तो ई रेस टू 0 तो 1 ही है, तो 1 आ गया एज इट इज। अब ये 4 - 2 प्लस 1, तो 4 - 2 2 होता, 2 प्लस 1 3 हो जाता, तो ये डायरेक्ट 3 आ जाता, और ई रेस टू -2 है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हाइपरबोलिक फंक्शन आया, तो आपको उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है, चलो।